हेलो स्टूडेंट, तो आज एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट आ चुका है और ये सारी डिटेल दी है। लेकिन सबसे पहले जो री एग्ज़ाम हुआ है और 3 लिस्ट हैं, जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड और ऑल पोस्ट अदर देन जेएसओ एंड एसआई ग्रेड। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देखते हैं किसकी, जेएसओ की। तो जेएसओ की जो कट ऑफ है उसमें देखें एससी की 137, एसटी की 136, ओबीसी 153। देखिए यहाँ पर जेएसओ की 153 गई, जबकि 2024 में यूआर की थर्ड लिस्ट की जो 153 थी। तो यहाँ पर काफ़ी डिप हुआ है और जैसा हमने कहा था लगभग 130 प्लस के आसपास कट ऑफ गई है, 135। और ईडब्ल्यूएस की 151, यूआर की 153। तो ये तो थी जेएसओ में। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, कहीं ना कहीं सेकेंड लिस्ट जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर में देखें 137, एससी एसटी 130, ओबीसी 150, ईडब्ल्यूएस 152, यूआर 152 और एचएच 112, ओएच की है 127। तो यहाँ पर लगभग 2781 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अब मेन जो थर्ड लिस्ट है जिसमें इन दोनों के अलावा और कैंडिडेट हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ये पहले 153 गई थी, अब केवल देखें यहाँ पर अगर मैं यूआर की बात करूं 136.83 और टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हैं, 20,035। उसके बाद ओबीसी की देखें 130, 43,260 कैंडिडेट हैं। एससी में 25,338, एसटी में 11,729 कैंडिडेट हैं। तो ओबीसी की 130 बिल्कुल जैसा एग्जैक्ट हमने बताया था उसी के आसपास। अब मेन पॉइंट ये आता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर एसएससी ने 39 कैंडिडेट का विदहेल्ड रखा गया है। कई रीजन है जिसमें लिटिगेशन कोर्ट केस से संबंधित, और 5 कैंडिडेट कौन से हैं जो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हैं, क्योंकि जिनका डिबार किया गया है वो ये 5 कैंडिडेट की लिस्ट एसएससी ने जारी कर दी है। लेकिन सबसे पहले जिनका क्वालिफाई हुआ है ना, उनको बेस्ट ऑफ लक। और जो कहीं ना कहीं अब देखें जितनी एक्सपेक्टेशन थी लगभग वही कट ऑफ गई है। बच्चे ये कह रहे थे 145, 147 इसके आसपास जाएगी, बिल्कुल नहीं गई। तो ये जो कट ऑफ है उतनी ही है जितनी की लगभग अब मेंस पॉइंट पर आता है कि अब मेंस कब होगा। अब मेंस से संबंधित, क्योंकि मेंस की जो डेट है वो लगभग 1 मंथ से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर लगभग एंड ऑफ दिसंबर है और कहीं ना कहीं फरवरी में ही पोस्ट के लिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना, और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए उतने कैंडिडेट, अब कैंडिडेट टोटल देखें कितने हैं यहाँ पर 1,30,418। मतलब यहाँ पर उतने कैंडिडेट नहीं हैं जितने की वैकेंसी के बेसिस पे थे, लगभग 10 गुना कैंडिडेट नहीं है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा पॉइंट है। अगर ये वास्तव में 17,000 के आसपास वैकेंसी थी, हालांकि 2,781 ये भी मान लें और 6,000 ये मान लें, 628 लगभग अगर टोटल काउंट कर भी लें तो ये 1,40,000 के आसपास बनती है। जो अभी वैकेंसी जितनी रिपोर्ट हुई है उसके हिसाब से 10,000 हैं, जबकि लगभग 17,000 वैकेंसी बन सकती हैं। और उस 17,000 के जितना वेट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं 17,000 का 1,70,000 के कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, अगर उतने कैंडिडेट क्वालिफाई होते तो ये कट ऑफ और डिप कर जाती। और डिप का मतलब 130 यूआर में ही चली जाती, जो इतना एक्सपेक्ट था। लेकिन एसएससी ने जो किया है, बहुत से कैंडिडेट को इस कारण से कहीं ना कहीं टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है। लेकिन अब मेन पॉइंट आता है कि 1,30,000 कैंडिडेट मिनिमम वो जो वहाँ पर मेंस में देंगे, अब उनके लिए क्योंकि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन बनता है कि जिन बच्चों ने कैंडिडेट ने ये क्वालिफाई किया। परसेंटाइल जितना बताया था हमने लगभग उतने के आसपास गए हैं, आपके मार्क्स लगभग वही हैं। और कहीं ना कहीं रॉन्ग क्वेश्चन ने इतनी बड़ी कट ऑफ को चेंज नहीं किया है। रॉन्ग क्वेश्चन तो थे लेकिन कितने एसएससी ने माने हैं। हालांकि एसएससी ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट ये कि इसमें देखें लास्ट में दे रखा है, द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज फॉर इवैल्यूएशन पर्पज। द फाइनल आंसर की अलॉन्ग विद क्वेश्चन पेपर एंड मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड
एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑन दी कमीशन इन ड्यू कोर्स। मतलब आगे लगभग 5 से 10 दिन 20 दिन में कहीं ना कहीं एसएससी इसके जो फाइनल आंसर की होगी उससे अपलोड करेगी और उससे पता चलेगा प्रत्येक कैंडिडेट के मार्क्स। उस तरह नहीं जिस तरह आईबी का होता है कि आपको मार्क्स नहीं पता चले। अब सबसे पहले जिन बच्चों का कैंडिडेटों का क्वालिफाई हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं हमने बताए थे वो ज़रूर कमेंट्स करें कि उनका पेपर क्वालिफाई हो गया है। अब वो मेंस की तैयारी के लिए किस तरह जाएंगे, और मेंस की तैयारी के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रह जाता है कि आप अब मेंस को कहीं ना कहीं एक नए तरीके से देंगे, जिससे कि लगभग आप, क्योंकि मेरिट मेंस के बेसिस पे बनेगी, और मेंस के मेरिट पे बेसिस पे बनेगी तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स लगभग 390 में से कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिप कर गए। अब वो बात नहीं है कि 370 360 मार्क्स लेने से ही ASO मिलेगा। अब कहीं ना कहीं मार्क्स डिप करेंगे, कितने डिप करेंगे उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। बट कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका सिलेक्शन, जिनको क्वालिफाई मिला है, मतलब वो अब टियर 2 में गए हैं और कहीं ना कहीं पेपर मेंस में बैठेंगे। और मेंस से संबंधित, क्योंकि इसकी डिटेल सबसे ज़रूरी है, इसलिए आप मेंस की तैयारी के लिए एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। बट कॉन्ग्रेचुलेसन एक बार फिर से, धन्यवाद।